मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना में कांग्रेस को पूरी तरीके से साफ कर दिया। कह रहे थे कभी आपके आंधी चल रही है 2003 वाली कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। दबे पांव जो शिवराज सिंह की लाडली बहना थी, उन्होंने ऐसी आंधी चलाई कि बीजेपी की बल्ले बल्ले करते। इस संबंध में बात करते हैं आदर्श श्रीवास्तव जी से, जो बिजनेसमैन भी हैं, पत्रकार भी हैं और नेता भी हैं। कैसा अनुभव रहा उनका, क्या फीलिंग कर रहे हैं जीत के बाद आदर्श जी? नहीं, बड़ी अच्छी फीलिंग है। सनातन की जीत हुई और विश्वास भाई की जीत हुई। एक कायस्थ कम से कम मंत्रिमंडल में दोबारा शामिल हुआ। कायस्थ का कोई तो नुमाइंदा। अच्छा, विश्वास सारंग जी ने अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए ऐसा क्या कुछ किया है कि जनता उन्हें छोड़ना नहीं चाहती? कहीं कयास लगा जा रहे थे कम वोटों से जीतेंगे, लेकिन उनके जीत का मार्जिन बढ़ता जा रहा है इस नरेला क्षेत्र में। डेवलपमेंट हुआ है नरेला में। पहले जो है एक्चुअली में नरेला जब से सीट क्रिएट हुई, जब से यही विधायक है, तो काफी हुआ है। नाली का विकास अभी चल ही रहा है। नाली वाली काम तो खूब अच्छे हुए हैं, सो कोई दो राय नहीं। क्योंकि अब ये उम्मीद है कि अगली बारिश में कहीं पानी का भराव नहीं होगा, इस तरीके से नाली का गहरीकरण और पक्की बना दी। यानी कि विश्वास सारंग जी जो मंत्री हैं, एक फायर ब्रिगेड नेता तो नहीं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहते हैं, ऐसा मानना है। लेकिन जो नरेला क्षेत्र की जनता है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम, चाहते दोनों में, दोनों बराबर से उनका सपोर्ट करते हैं। ऐसा क्या है? वो उसका रीजन ये है कि वो कोई आता है तो उसकी हेल्प करते हैं, इसलिए लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। यानी बंगले पे उनके नरेला क्षेत्र की जनता के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। हाँ, कभी जा सकती है। हेल्पिंग नेचर है, एक्चुअली हेल्पिंग नेचर भी है। और दूसरा क्या है, समाज से जुड़े वो एक्चुअली नरेला से बाहर कम रहते हैं, ज्यादा समय नरेला विधानसभा में ही रहते हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। आप कितने प्रभावित हैं विश्वास जी से? क्योंकि तो मेरा तो पुराना संबंध है जी, बहुत पुराना रिलेशन है हमसे। और क्योंकि मेरी दादी का जो मायका है वो भी सुल्तानपुर का है, और सामाजिक भी है। इनके बड़े भाई से मेरे बहुत संबंध है, तो अच्छे संबंध हैं। तो मतलब उनको बहुत बहुत बधाई जीत की, और पूरी भारतीय जनता पार्टी को बधाई। सनातन का विजय हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। सुना है बड़े बड़े आपके ऊपर डोरे डाले जा रहे थे कांग्रेस प्रत्याशी मनोज शुक्ला की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी आपने वहां कांग्रेस से झुका नहीं हुआ। आपका झुकाव आखिर में विश्वास सारंग जी की तरफ ही हुआ। वो तो एक्चुअली में क्या है, घुटना जब नपता है तो पेट की तरफ ही नपता है जी। कुछ भी कहो, है तो मेरा भाई वो, तो मैं किसी और की तरफ जाके ऐसे लगता हूँ तो संभव नहीं था। लेकिन अब लोग तो बोलते हैं क्या साहब ठीक है, लोगों ने तो ये तक कह दिया कि आप कांग्रेसी हो, कांग्रेस को वोट दोगे। वो तो अब मैं तो बीजेपी का सदस्य हूँ, तो ऐसे किसी पार्टी को तो मैं जा भी नहीं सकता। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, आस पड़ोस में तो इस वजह लड़ाई हो चुकी थी आपके कि नहीं, कुछ लोग कह रहे थे कांग्रेस को वोट देना है, लेकिन आप लड़ पड़े उनसे कि नहीं, अपन को सनातन धर्म की रक्षा करना है, वोट बीजेपी को ही देना है। वोट तो बीजेपी को देना है, क्योंकि क्या है, एक तो क्या कहते हैं, हम जहाँ बैठे हैं इस क्षेत्र में देख लो तो यहाँ गली गली में जो नालियां थी सब बनवा डाली। ये बहुत बड़ा कार्य है जो कि कोई ने नहीं किया था। नाली क्यों, गुंडागिर्दी वगैरह जो कुछ होती थी उसको भी खत्म करवा दिया। गुंडागिर्दी जो है ना, विश्वास सारंग ने कहीं ना कहीं खत्म करवा दिया। ये तो पूरे हिंदुस्तान में चलती एक कल्चर है, ये तो कि एक नहीं, लेकिन वो कह रहा हूँ चलता था, लेकिन बीजेपी के आने बाद उस पर काफी अंकुश इसलिए लगा क्योंकि बहुत सारे जो है क्रिमिनल दब गए। और दबने का रीजन ये है कि जो एक समुदाय होता है क्राइम करने वाला, वो इसलिए दबा क्योंकि हिंदुत्व की पार्टी है, तो उससे थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ता है। मतलब जो खुलेआम गुंडागिर्दी होती थी वो अब नहीं होगी। आपको लग रहा है कि अब विश्वास जी अच्छे मंत्रालय पे आएंगे और वो प्रदेश में कुछ अच्छा करेंगे, उस मंत्रालय संभालने। लेकिन अब इस बार तो क्या इतने दिग्गज लोग जीते हैं, किसको मंत्री बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लोकसभा में क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? लोकसभा में इससे ज्यादा अच्छी स्थिति रहेगी, पिछले बार से ज्यादा सीटें आएंगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोकसभा चुनाव के लिए आप? नहीं, केंद्र में तो मोदी जी के अलावा कोई अल्टरनेट है नहीं, और मैं तो मानता हूँ पूरी सीट आएंगी। इस बार तो एक सीट छिंदवाड़ा की जीते थे, वो भी इस बार बीजेपी जीतेगी। फिर से बधाई देना चाहेंगे विश्वास सारंग? बिल्कुल, विश्वास सारंग जी को बधाई। ठीक है आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद।